अंदर का कमाल। ये शख्स अंदर से बाकमाल है जबकि मैं अंदर से खाली। ओ अहमक तू उठता क्यों नहीं। इस करख्त और गुस्से से भरी आवाज के साथ ही इसकी पसलियों में एक जोरदार ठोकर लगी। वो दर्द से बिलबिलाकर उठ बैठा। इसने आंखें मलते हुए हैरत से इधर उधर देखा। बादशाह सलामत अपने पूरे लाओ लश्कर समेत इसके सामने मौजूद थे। इसके आगे कहानी मुकम्मल सुनने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको विज़िट करें। वो सारी बात समझ गया और दरअसल एक हकीम था। रात दिन जंगलों पहाड़ों में जड़ी बूटियों की तलाश में मारा मारा फिरता था। आज भी वो सुबह ही से एक कीमती जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटियां तलाश करने में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटी तलाश करता रहा लेकिन वो जड़ी बूटी उसे ना मिली। शाम को थक हार कर इसने वापस घर की तरफ रुख किया। घर पहुंचकर उसने थकावट के मारे बिस्तर का रुख किया क्योंकि वो थकावट में बेहाल हो चुका था। उसे अपने पाँव मन मन भारी महसूस हो रहे थे। रात भर वो एक दवाई बनाता रहा जबकि एक लम्हा के लिए भी वो सो ना सका। इसलिए नींद भी बेहद आ रही थी। वो चंद कदम ही चला था कि उसे सख्त नींद ने आ लिया। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सड़क के किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर पर जरा सस्ताने के लिए बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद की देवी ने अपनी आगोश में ले लिया और वो गहरी नींद में चला गया। अब बादशाह सलामत की वो सख्त आवाज और ठोकर खाकर यूं ही बेदार हुआ। बात वाज़ेह थी कि सड़क से बादशाह सलामत की शाही सवारी अपने पूरे शोर गोगा के साथ गुजर रही थी लेकिन वो बेचारा तो गहरी नींद सोया हुआ था। उसे भला हटो बच्चों की आवाज़ कहाँ सुनाई देती। सिपाहियों ने भी उसे जगाने की कोशिश की लेकिन जब उनके उठाने से भी वो नहीं उठा तो बादशाह सलामत को खुद अपनी सवारी से उतरकर आना पड़ा और उसने आकर उसको ठोकर मारी और कहा, आमक तू हमें जानता नहीं, हम कौन हैं। हमारी शाही सवारी गुजर रही है और तू टांगे पिसारे सड़क पर सो रहा है। बेअदब, गुस्ताख। बादशाह सलामत का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो रहा था। जी हाँ, मैं इसी बात पर गौर कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। अब तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि शायद आप जंगल के दरिंदे हैं। इसलिए कि आम तौर पर दरिंदों की ये आदत होती है कि वो ज़मीन पर पाँव मारते हुए और धूल उड़ाते हुए चला करते हैं। जब आपने ठोकर मारी तो मैं डर गया कि ज़रूर जंगल का कोई दरिंदा आ गया है। हकीम पुरसकून लहजे में बोला। क्या? इसकी ये बात सुनकर बादशाह जो है वो चिल्ला उठा। गुस्ताख, आमद आदमी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम वक्त के बादशाह हैं। शाही तख्त हमारे कब्जे में है। असाए शाही हमारे हाथ में है। 40 के किले हमारी दस्तरस में हैं। तमाम हुक्मरानी हम करते हैं। शाही खजानों के मालिक हम हैं। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी मौत व हयात का फैसला हो सकता है। बादशाह सलामत का गुस्सा जो है वो आसमानों से बातें कर रहा था। अहमद, मैं नहीं, तुम हो। ए बेवकूफ़ बादशाह। हकीम साहब पर बादशाह सलामत के गुस्से का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। तूने जितनी चीज़ें भी अपनी बड़ाई और इज्जत के लिए गिनवाई हैं, ये सब चीज़ें तो तुझसे बाहर हैं। तू इनका मालिक कहाँ से आ गया। तू ये बता, तेरे अंदर कौन सा कमाल है। वो सब तो बार बार चीज़ें गिनवा रहा है। ताज अगर अच्छा है तो अपनी ज़ात की वजह से अच्छा है। इसमें बेशकीमत हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं। इसमें भला तेरा क्या कमाल है। अगर तेरी पोशाक अच्छी है, उम्दा है, तो वो भी खूबसूरत कपड़े की वजह से खूबसूरत लग रही है। तेरी अपनी ज़ात की इसमें क्या खूबी है। अगर ये सब कुछ तुझसे जुदा हो जाए तो तू जलील हो जाएगा। जैसे ही तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये भला क्या इज्जत हुई कि तेरे अंदर कोई कमाल नहीं, जबकि बैरूनी अशिया पे भरोसा करके अपनी बड़ाई और इज्जत को बयान कर रहा है। अगर तू कमाल और बड़ाई
جتلاتا ہے تو اپنے اندر کے کمال کو پیدا کر۔ حکیم صاحب بولتے چلے گئے جبکہ بادشاہ سلامت کا سر جھک چکا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ واقعی بات تو سچی ہے، میرے اندر تو کوئی کمال نہیں، یہ شخص اندر سے با کمال ہے جبکہ میں اندر سے خالی ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ حکیم صاحب کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا سقراط۔ جی ہاں، وہی معروف مشہور یونانی حکیم جس نے جڑی بوٹیوں کی خصوصیات پر بہت سی شورافاق کتاب لکھی ہیں۔